चीन में हुई एससीओ बैठक में धूम मचाने के बाद पीएम मोदी भारत लौट चुके हैं। लेकिन भारत लौटने से पहले चीन में पीएम मोदी ने इस नेता के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। यह नेता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर जोर जोर से हंस रहा था। उन्हें शहबाज शरीफ के साथ जो खुद चीन में चंदा मांगने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाले इस नेता का भारत ने तगड़ा इलाज कर दिया है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के साथ खड़े इस शख्स ने कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार भी मांगा था। ऐसे में इसका इलाज होना बेहद जरूरी था। सबसे मजे की बात यह है कि पीएम मोदी के साथ साथ इस बार लाखों भारतीयों ने भी शहबाज शरीफ के साथ खड़े इस नेता की अकड़ निकाल दी है। ये नेता तो अब रोने पे आ गया है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये नेता है कौन और ये किस देश का है। ये नेता है अजरबैजान का राष्ट्रपति और इसका नाम है इल्हाम अलीव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इल्हाम अलीव पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। इल्हाम अलीव शहबाज के साथ हंसते और घूमते फिरते देखे गए थे। इन दोनों के साथ पाकिस्तान को ड्रोन देने वाला तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान भी था। लेकिन ऐसी बैठक में भारत ने अजरबैजान को उसकी असली औकात दिखा दी। अजरबैजान से तगड़ा बदला ले लिया गया है। कुछ ही दिनों के बाद तुर्की का भी नंबर आएगा और आगे चलकर चीन से भी जवाब मांगा जाएगा। बहरहाल भारत ने पहला कदम उठाते हुए अजरबैजान को दबा दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसे पाकिस्तान से नजदीकी की सलाह दी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान एससीओ संगठन का हिस्सा बनना चाहता था। अजरबैजान काफी सालों से इसी कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन भारत ने एससीओ सदस्यता के लिए अजरबैजान की दावेदारी को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया है कि अजरबैजान एससीओ का मेंबर नहीं बनेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद चीन चाहता था कि अजरबैजान एससीओ का मेंबर बन जाए, लेकिन भारत ने चीन की भी नहीं सुनी। भारत चीन के आगे अड़ गया और कह दिया कि अजरबैजान एससीओ का मेंबर नहीं बनेगा और अब हुआ भी बिल्कुल यही है। आपको बता दें कि एससीओ में शामिल होने के लिए सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। अगर एक भी देश विरोध करता है तो सदस्यता रुक जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भारत अड़ गया था। भारत के बढ़ते कद और ताकत को देखकर इस बार चीन भी कुछ नहीं कर पाया। मजे की बात यह है कि एससीओ में अजरबैजान को तो धोया ही गया, मगर भारत की जनता ने भी अजरबैजान को घुटनों पर बिठा दिया है। भारत के लाखों लोगों की वजह से अजरबैजान को भारी नुकसान उठाना पड़ गया है। भारतीय लोगों ने पाकिस्तान का साथ देने वाले अजरबैजान और तुर्की का जो बहिष्कार कर दिया था, उसका असली असर अब देखने को मिल रहा है। इस साल जून में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 2/3 से भी ज्यादा कम हो गई है। जून के महीने में इस बार सिर्फ 9,934 पर्यटक ही अजरबैजान घूमने पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने में संख्या 28,315 थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में करीब 66% की गिरावट दर्ज की गई। इससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को शहबाज शरीफ के साथ हंसने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में अजरबैजान के गले में फंदे को और भी ज्यादा कसा जाएगा और अब ये फंदा तुर्की के गले में भी डाला जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट हो रही है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या में 37% की गिरावट आई है। इन सभी मक्कार देशों को पता होना चाहिए कि आतंकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती कितनी महंगी है। इस बार तो पीएम मोदी के साथ साथ भारतीय जनता ने भी भारत के दुश्मनों को घुटनों पर बिठा दिया है।